गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आरके मैथमेटिक्स पर मैं रोशन कुमार आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। इसी तरह से लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। तो चलते हैं, पिछले क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्न को बताए थे। बेसिक से चल रहे हैं, हम आसानी से चल रहे हैं। इधर एग्जाम भी है, बहुत सारा एसएससी जीडी का एग्जाम है, बिहार पुलिस आने वाला है, तो आप लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। छोटे से छोटे प्रश्न को बहुत आसानी से सिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को छोटे प्रश्न से ऊपर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले सवाल, एक वस्तु को 19.50 पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। ठीक है, एक वस्तु को 19.50 पर बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ कमाना है तो उसे कितना में बेचना होगा? खरीदा कितना में, सॉरी बेचा कितना में? 19.50। कितना परसेंट का लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। इसको लाभ कितना लाना है? 40%। हमें क्रेमुल मालूम नहीं है, क्रेमुल का आप लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, बट यहाँ समय बचाना है। चलिए हल करिए इसको। कितना है? 19.50। प्रॉफिट कितना होता है? 30%। तो प्रॉफिट हो जाता है 30%, यानी 130 आया है। 130 आया है तो गुने हो जाएगा 100/130। ठीक है, 100/130। फिर प्रॉफिट कितना लाना है? 40%। प्रॉफिट कितना लाना है? 40%। 140/100। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए दशमलव से हटा दीजिए इसको। 100, 100 से 100 खत्म, 10 से 10, 10 से 10। यहां भी 10 से कट जाएगा। आप आसानी से 13 से काट सकते हैं इसको। 13 एकम 13 और 13 पचे 65, अर्थात कितना आ गया? 15 और गुने में 14। इतना का इतना बटे 100 और इतना बटे 100। चलिए ठीक है। और कहीं कुछ छूट रहा है? 40%, 30%, 130, 140/100। इसे कट गया, 10 से कट गया, और बट्टे में 1 10 यहाँ बचा हुआ है। 1 10 बचा हुआ है 10। 15 गुने 14, 15 गुने 14 कितना हो गया? 150। 15 चौके 60, 210 बट्टे में 100। काट लीजिए इसको। 21 रुपया। 21 रुपया क्या आ गया? आंसर आ गया। कैलकुलेशन सॉल्यूशन आप जितने तेजी से कर सकते हैं आपके थ्रू हो सकता है, जितना आसानी से, जितना फास्ट से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि 80 रुपया में 100 संतरे खरीदे गए, 80 रुपया में कितना संतरे खरीदे गए? 100 संतरे खरीदे गए। उसमें से 20 सड़ गया। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए संतरे को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? अर्थात एक संतरा का कितना मूल्य होगा जब हम उसको 20% लाभ पर बेचेंगे? खरीदे कितना में है? 100 खरीदे हैं, 20% प्रॉफिट चाहिए, 120/100, अर्थात हमको 120 रुपया कमाना है। 120 रुपया कमाना है, कितने संतरा बेच के कमाना है? 20 तो सड़ गए हैं, 20 सड़ गए हैं, बच गया है 80। 80 बच गया है, सॉरी 80 रुपए में 100 संतरे, सॉरी 80 रुपए में 100 संतरे, 80 रुपए में 100 संतरे हैं। 80 का 120/100,
12 8 96, 96 रुपया कमाना है हमको। 96 रुपया कमाना है। कितना संतरा बेच करके? 20 सड़ गए हैं, 80 संतरा बेच करके। चलिए 12 8 96, 1.6 रुपये, 1.6 रुपये। गौर कीजिएगा, 80 रुपया में 100 संतरा, अर्थात 80 रुपया में हम 100 संतरा खरीदे और बेचना कितना है? 20% लाभ पर। तो 80 का 120/100 हो गया, यानी अर्थात 96 रुपया हो गया। और 96 रुपया में कितना संतरा बेचना है? 80 रुपया संतरा बेचना है। कितना हो जाएगा? 1.6 रुपया। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले प्रश्न को बनाइए, आसान सा सवाल है। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, अर्थात 2 रुपए में कितने अंडे? 3 अंडे, और 16 अंडे टूट जाता है। ठीक है, 16 अंडे 16 अंडे टूट जाता है। फिर वह प्रति अंडे किस मूल्य पर बेचे कि 30% का क्या हो? इसको प्रॉफिट हो, 30% का इसको प्रॉफिट हो। चलिए सबसे पहले देखिए, 8 दर्जन अंडे खरीदने में उसे कितना क्रय मूल्य पड़ा? कितना खरीदना, कितने रुपए में खरीदना पड़ा? 8 रुपए, 8 दर्जन है, 12 से गुना कर दिए, अब प्रति 3 की दर से, अर्थात 3, कितने रुपए लगते हैं? 2 रुपए लगते हैं। समझ में आ गया? 12 से गुना कर दिए, दर्जन को अंडे में आ गया, 3 से भागा कर दिए क्योंकि 2 रुपया में 3 खरीद रहा है। अब गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 64 रुपया। 64 रुपया इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 64 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 30% इसको प्रॉफिट पाना है, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 64 का 130/100। ठीक है, और कितने अंडे इसको बेचने हैं? 16 अंडा तो टूट गया, 16 अंडा टूट गया, अंडा कितना था? 12 8 96, अंडा बच गया इसका 80, अर्थात प्रति अंडे मूल्य, अंडे मूल्य कितना हो जाएगा? 64 गुने 130/100 गुने 80। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0, 8 8 64, 13 8 कितना हो जाएगा? 104 और बट्टे 100, अर्थात आपका मूल्य हो गया 1.04 रुपए प्रति अंडा। 1.04 रुपए प्रति अंडा। आसान से समझिए, हमारा क्रय मूल्य कितना पड़ा? 8 दर्जन अंडे खरीदने में, 8 दर्जन अर्थात 12 8 96 अंडा, प्रति 2 रुपए 3 की दर से खरीद रहा है। कितना हो गया? 64 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया मेरा कितना? 64 का 130/100, 30% इसको प्रॉफिट कमाना है। कितना अंडा है? 80 अंडा, 80 अंडा से डिवाइड कर दिए, प्रति अंडा आ गया। चलिए सेम सवाल है अगले में, सेम सवाल अगला को आप लोग सोल्व करिएगा। कितना है? 6 दर्जन, 6 गुने 12/3, 1 रुपये में गुना करना है, कितना हो जाएगा? 4 24 रुपया। 24 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य चाहिए 10% प्रॉफिट, और कितने अंडे? ओ सॉरी, पूरा सवाल में लिखा हुआ है 6 अंडे, कितने अंडे बेचे? 10% लाभ हो। यदि आधा दर्जन अंडे सड़ गए हो, तो आधा दर्जन अंडे सड़ गए हैं, अर्थात कितना अंडे सड़ गए? 12 छक 72 में से 6 गया 66,
66 अंडा बच गया। एक जीरो से एक जीरो काट लिए, 11 छक 66, 4 से इसको काट लिए, कितना आ गया 0.4 रुपये। 0.4 रुपये हमारा आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए सवाल आप लोग का चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। राम एक स्कूटर, पुराना स्कूटर 47 रुपया में खरीद कर 800 रुपये मरम्मत में लगाता है। देखिए मरम्मत जो किया वो भी क्रय मूल्य में जुटेगा, मरम्मत जो किया वो भी क्या होगा, क्रय मूल्य में जुटेगा। और उसे 5800 रुपया में बेच दिया, लाभ परसेंट क्या होगा, आसान सा सवाल, बच्चों का सवाल है। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, 4700 प्लस में 800 अर्थात 5800 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, सॉरी 5500, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5800। लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 300 रुपया। अब लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुने में 100 बट्टा क्रय मूल्य। चलिए दो शून्य से दो शून्य कट गया, 11 बच्चे 55, 20 पचे 100, 20 तिया 60 बट्टे 11, कितना हो जाएगा 11 पच्चे 55, 5 बटा 11%। क्या हो जाएगा लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना आया 5 बटा 11। उम्मीद है आप लोग सब कर लिए होंगे इसको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मोहन 500 रुपया में 10 कुर्सी खरीदा, कितना कुर्सी खरीदा 500 रुपया में 10 कुर्सी खरीदा, और उसे मरम्मत करवाया, मरम्मत करने में उसे कुछ पैसा लगा, 500 रुपये प्रति जोड़ा से उसे बेच दिया। 500 रुपये प्रति जोड़ा कितना है 10 कुर्सी, तो इसको बेचने का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपया में 10 कुर्सी और इसको प्रति जोड़ा अर्थात 5 कुर्सी, कितना हो जाएगा 2500 रुपया इसका क्या हो गया मरम्मत पे खर्च हो गया। अब कह रहा है सॉरी 2500 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि उसे प्रति जो है 100 रुपया एक कुर्सी पर लाभ होता है, 100 रुपया एक कुर्सी पर लाभ होता है, तो 100 रुपया एक कुर्सी पर लाभ हुआ, तो 10 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, लाभ टोटल कितना हो जाएगा 10 गुने 100 1000 रुपया, 1000 रुपया। तो इसका लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया 2500 माइनस में 1000 अर्थात 1500, जिसमें 500 रुपया दे दिया था, 500 रुपया क्या किया था दे दिया था। तो कितना मरम्मत का खर्च, मरम्मत कितना में करवाया, मरम्मत बराबर कितना हो जाएगा 500 अर्थात 1000 रुपये मरम्मत में खर्च किया। क्या पूछ रहा है मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया, मरम्मत पर कितना खर्च किया 1000 रुपया। चलिए देखिए 500 रुपया में 10 कुर्सी खरीदा, क्रय मूल्य तो इसका 500 रुपया पड़ा, क्रय मूल्य इसका 500 रुपया पड़ा जो खरीदना, बट मरम्मत का खर्च भी जुट करके क्या होता है टोटल लागत हो जाता है। अब कह रहा है कि उसे मरम्मत करवाया, 500 रुपये प्रति जोड़ा पर बेच दिया, अर्थात 500 रुपया में प्रति जोड़ा अर्थात क्या कुर्सी 10 कुर्सी जोड़ा में बेच दिया, तो कितना इसका विक्रय मूल्य पड़ गया 2500, 1000 का लाभ हुआ, लागत मूल्य हो गया 1500, जिसमें 500 रुपया देके खरीदा था, मरम्मत में लग गया 1000। चलिए आप लोगों का सवाल समाप्त। आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।